Thanks for having me over. This is NJ. Guys and viewers, today we are going to practice present continuous tense. आज हम फेल हाल जारी की प्रैक्टिस करेंगे और इनसे जुमले देखेंगे कि जुमले कैसे बनते हैं। गाइस एंड गर्ल्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि इस टेंस को जुमले कैसे बनाए जाते हैं और इस ज़माने में काम होने को ये जाहिर करता है कि काम का तसलसल जो है, काम जो है इसी ज़माने में जारी है। लेट्स लुक अप हियर। आइए यहाँ देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज अली अंडे खरीद रहा है। अली अंडे खरीद रहा है। आप इस जुमले को देखिए, फिक्रे को देखिए। अली अंडे खरीद रहा है यानी काम इसमें जारी है। अली अंडे खरीद रहा है यानी इसी ज़माने में, इन द प्रेजेंट टाइम द वर्क इज़ कंटिन्यू, काम जो है ये जारी है। तो अली अंडे खरीद रहा है। आइए इसे इंग्लिश में देखते हैं कि कैसे। अली फाइल होगा, अली हमने लिखा है, हेल्पिंग वर्ब है, इज़ आ गया है, और बाय, बाय आप जानते हैं बाय वर्ब है, खरीदना, और क्योंकि काम जारी है इसलिए इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। और यहाँ पे देखें आप, हमने बाय के साथ आईएनजी ऐड किया है और ये बाइंग हो गया। तो अली इज बाइंग एग्स, अली इज बाइंग एग्स, अली इज बाइंग एग्स। तो इंतहाई खूबसूरत फ्रेज है, अली अंडे खरीद रहा है। अली फाइल है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वो फ़ाल होते हैं, उन्हें मददगार फेल कहा जाता है, जो दूसरे जुमलों को बनाने में दूसरे वर्ब्स की मदद करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल वर्ब था बाय और उसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया क्योंकि ये काम जारी है। तो बाय को जुमला मुकम्मल करने में हमारी मदद हमने ली इज़ से मदद ली, और इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसे मॉडल वर्ब भी कहा जाता है, मददगार फेल, मददगार फाल। तो आइए ये देखिए खूबसूरत जुमला ऐसे फिर रीड आउट करते हैं। अली इज बाइंग एग्स, अली इज बाइंग एग्स, अली इज बाइंग एग्स, अली अंडे खरीद रहा है। तो इस टेंस में फाइल जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज ऐड करेंगे, और अगर फाइल प्लूरल होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, और फिर आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी उसके साथ ऐड होगा। तो ये इस टेंस की जो है मेथड है इसको कंपोज करने का। और इसमें तीसरा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। आई का भी देखें कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन बाय रूल्स इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है। तो याद रखना है, अगर इस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ज़माना फ़ेल हाल जारी में काम इसी ज़माने में जारी है, और इसमें अगर फाइल जो है इंग्लिश के जुमले में सिंगुलर हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, और अगर फाइल प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, दे है, वही है, बॉयज़ है, चिल्ड्रन है, नाउन्स और प्रोनाउंस कोई भी हैं, प्लूरल फाइल की सूरत में हेल्पिंग वर्ब आर ऐड करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट हम उसके बाद ऐड करेंगे। तो तीसरी जो शक्ल है वो आई की है, आई के साथ एम आएगा और एम के बाद वर्ब की फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेट्स से दिस सेंटेंस अगेन। अली अंडे खरीद रहा है। अली इज बाइंग एग्स, अली इज बाइंग एग्स, अली इज बाइंग एग्स, अली इज बाइंग एग्स, अली अंडे खरीद रहा है। आइए अगला जुमला देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज दे आर सॉल्विंग पेपर, दे आर सॉल्विंग पेपर, दे आर सॉल्विंग पेपर, दे आर सॉल्विंग पेपर। वो पर्चा हल कर रहे हैं, वो पर्चा हल कर रहे हैं। दे आर सॉल्विंग पेपर। तो ये आपने देखा वो पर्चा हल कर रहे हैं, और इसमें जो फाइल है वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन है दे, और दे एज अ फाइल यहाँ पे आया है। तो बाय रूल्स दे के बाद हम हेल्पिंग वर्ब आर का इजाफा करेंगे, आर, दे आर, और पेपर पर्चा हल करना सोल्व होता है, सोल्व, तो उसके साथ आईएनजी ऐड होगा। दे आर सोल्विंग पेपर, वो पर्चा हल कर रहे हैं। तो ये इस टेंस के जुमले बनाने की तरतीब है। दे आर सोल्विंग पेपर, दे आर सोल्विंग पेपर, वो पर्चा हल कर रहे हैं। दे आर सोल्विंग पेपर,
वो पर्चा हल कर रहे हैं। दे आर सॉल्विंग पेपर, वो पर्चा हल कर रहे हैं। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। हम काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग वर्क, वी आर डूइंग वर्क, वी आर डूइंग वर्क, वी आर डूइंग वर्क, वी आर डूइंग वर्क। हम काम कर रहे हैं। तो खूबसूरत फ्रेज है और यहाँ पे फाइल वही है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे फाइल के तौर पे वही आया है और वही चूँकि प्लूरल है इसलिए बाय रूल्स हम इसके बाद आर ऐड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। वही आर सॉल्विंग पेपर, और सॉल्व जो है ये वर्ब है हल करना, और इसके साथ हमने ing ऐड किया है। एक बात यहाँ याद रखिएगा कि ऐसे वर्ब जिनके आखिर पे ई आएगा, जैसे सॉल्व है और इससे पहले आपने देखा बाय है, तो सोल्व जो है इसके आखिर में ई आया है, तो ई को जब ing ऐड करेंगे तो ई को हज़फ कर दिया जाता है, ई को ओमिट कर दिया जाता है। तो SOLVING ई नहीं लिखेंगे, ing ऐड करेंगे। ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में ई आता है और अगर इस टेंस में उनका इस्तेमाल ज़रूरी है और ing ऐड करना है तो ई को हम ड्रॉप कर देंगे, ई को ओमिट कर देंगे। तो दे आर सॉल्विंग पेपर, SOLVING, दे आर सॉल्विंग पेपर, दे आर सॉल्विंग पेपर, वो बच्चा हल कर रहे हैं। तो ये खूबसूरत फ्रेज है, दे आर सॉल्विंग पेपर। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। मैं चाय नहीं बना रहा हूँ, मैं चाय नहीं बना रहा हूँ, मैं चाय नहीं बना रहा हूँ, मैं चाय नहीं बना रहा हूँ। ये नेगेटिव है तो इसमें मैं फाइल आया है आई, और आई के साथ बाय रूल्स हमने डिस्कस किया, एम ऐड होगा, आई एम, और नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट हम लगाएंगे बाय रूल्स। पहले फाइल लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब ऐड लिखेंगे और फिर उसके बाद हम नॉट को ऐड करेंगे। नेगेटिव जुमला है, ये मनफी जुमला है। आई एम नॉट मेकिंग टी, आई एम नॉट मेकिंग टी, मैं चाय नहीं बना रहा हूँ। अब मेकिंग, मेक जो है वर्ब है बनाना, और मेक के आखिर पे ई है, तो जब ing ऐड करेंगे तो ई को हम ड्रॉप कर देंगे, ओमिट कर देंगे, हज़फ कर देंगे। आई एम मेकिंग टी, आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ, यानी काम इसी ज़माने में जारी है, चाय बनने का अमल जारी है। तो आई एम नॉट मेकिंग टी, तो यहाँ पे जुमला जो है नेगेटिव है, आई एम नॉट मेकिंग टी, मैं चाय नहीं बना रहा हूँ। और पॉजिटिव क्या था, हमने बोला है आई एम मेकिंग टी, आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ, यानी काम जारी है। और नेगेटिव सेंस क्या होगी, आई एम नॉट मेकिंग टी, आई एम नॉट मेकिंग टी, आई लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब एम लिखेंगे और फिर नॉट ऐड करेंगे। याद रखना है फाइल और नेगेटिव का नॉट, और फिर फाइल लिखेंगे आई और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर नेगेटिव का नॉट ऐड करेंगे। आई एम नॉट मेकिंग टी, आई एम नॉट मेकिंग टी, मैं चाय नहीं बना रहा हूँ। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। वो हमारी मदद नहीं कर रही है, वो हमारी मदद नहीं कर रही है, ये भी नेगेटिव है। वो शी सिंगुलर थर्ड पर्सन है, शी सिंगुलर और थर्ड पर्सन काउंट होता है ग्रामर के हवाले से। तो शी इज, चूँकि शी सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। शी इज नॉट, और इसके बाद नेगेटिव जुमला हम नॉट ऐड करेंगे। शी इज नॉट हेल्पिंग अस, हेल्पिंग अस, हेल्प होता है मदद करना, हेल्प के साथ ing ऐड होगा, इसलिए क्योंकि काम जारी है और उसको तसलसल को जारी रखने के लिए हेल्प के साथ ing ऐड करेंगे। शी इज़ नॉट हेल्पिंग अस, शी इज़ नॉट हेल्पिंग अस, शी इज़ नॉट हेल्पिंग अस, अस सब्जेक्ट है हमारी, शी इज़ नॉट हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद नहीं कर रही है। इंतहाई खूबसूरत जुमला है, नेगेटिव सेंस है, और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फेल हाल जारी से कहा जाता है, यानी इसी ज़माने में काम जारी है। आइए जुमले को फिर से देखते हैं। वो हमारी मदद नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट हेल्पिंग अस, 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 वो हमारी मदद नहीं कर रही है। गाइस एंड व्यूअर्स, लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज। आइए अगला जुमला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, आर दे प्लेइंग फुटबॉल,
Are they playing football? Are they playing football? Are they playing football? क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? Are boys playing football? तो हमने they की बजाय boys नाउन को ऐड किया एज अ फाइल. Are boys playing football? क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? और आखिर पे आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव साइन है, तो ये एक सवालिया जुमला है. क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? तो सवालिया जुमले बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस बाय रूल्स क्वाइट के तहत हेल्पिंग वर्ब को हम फिक्रे के शुरू में ले जाते हैं. इज एम आर 3 है हेल्पिंग वर्ब्स. तो जब जुमला सवालिया होगा तो जो भी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा उसे हम फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे जुमला सवालिया बनाने के लिए रूल्स के तहत. तो यहाँ पे आर जो था उसको हमने बाहर लिया क्योंकि बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल मुस्बत जुमला होगा. बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं. और जब हमने सवालिया बनाना है तो क्योंकि हमने यहाँ उर्दू में सवालिया लिखा है क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आर को हम जुमले के शुरू में ले जाएंगे. आर बॉयज प्लेइंग फुटबॉल. आर बॉयज प्लेइंग फुटबॉल. प्ले के साथ प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया है. ये क्यों ऐड हुआ है? तो इसकी रीज़न ये है क्योंकि ये इसमें काम जारी है और उसके तसलसल को ज़ाहिर करने के लिए, काम के तसलसल को ज़ाहिर करने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड किया जाता है क्वाइट के तहत. तो आर बॉयज प्लेइंग फुटबॉल. आर बॉयज प्लेइंग फुटबॉल. क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? और इंटरोगेटिव साइन हमने लगाई. ये सवालिया जुमला है इसलिए इंटरोगेटिव साइन आएगी. क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? आइए इसे फिर से देखते हैं. Are boys playing football? Are boys playing football? Are boys playing football? क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? Hey guys, let's repeat these sentences again. आइए इन जुमलों को फिर से दोहराते हैं. First one is Ali is buying eggs. Ali is buying eggs. Ali is buying eggs. Ali is buying eggs. Ali अंडे खरीद रहा है. Ali is buying eggs. Next one is they are solving paper. They are solving paper. वो पर्चा हल कर रहे हैं. They are solving paper. They are solving paper. वो पर्चा हल कर रहे हैं. They are solving paper. And next one is हम काम कर रहे हैं. We are doing work. 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 हम काम कर रहे हैं. We are doing work. We are doing work. We are doing work. हम काम कर रहे हैं. We are doing work. And next is it's a negative sentence. मैं चाय नहीं बना रहा हूँ. I'm not making tea. 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 मैं चाय नहीं बना रहा हूँ. I'm not making tea. And next is she is not helping us. 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 वो हमारी मदद नहीं कर रही है. She is not helping us. वो हमारी मदद नहीं कर रही है. She is not helping us. And last one is are boys playing football. Are boys playing football. Are boys playing football. क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? Are boys playing football. Are boys playing football. क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? Hey guys, it's a beautiful sentence. Present continuous tense. फेल हाल जारी. इसी में आपने देखा काम जारी है और इंतहाई खूबसूरत जुमलों से हम मुस्तफीद हुए. Make a good practice with these phrases of present continuous tense. See you again. Till then, goodbye.